आने वाली जिंदगी आज मेरे हाथ में है, आने वाली जिंदगी आज मेरे हाथ में है, मुझे उसे ही संभालने का प्रयास करना है। दूसरी दुनिया में कोई व्यक्ति की ताकत नहीं है जो मेरी जिंदगी संवार पाए। प्रभु से भी कह दो, गुरु से कह दो, पालनहारे माता पिता किसी से भी कह दो, पर पक्का मान लेना कोई पालनहार मिलने वाला नहीं है सिवाय अपने आप का। कितना वैराग्य है, कितनी विरक्ति है। पेट भरा भी है, सब सुख मिल भी रहे हैं, तो भी साधन प्राप्त करने की इच्छा होती है, छोड़ने की तो कभी कुछ इच्छा होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। संसार के सुखों से विरक्ति, जिसको वैराग्य कहा जाता है, ऐसे वैराग्य को प्राप्त करते हुए परम ओसमम पतो, उपशम भाव को प्राप्त करो, प्रशम भाव को प्राप्त करो। कितना उपशम भाव है। हम दूसरों को तो उपशम करा दे, मतलब दूसरों को तो दबा दे। उपशम का अर्थ क्या होता है? दबाना ना। तो हम दूसरों को तो दबा दे, पर हमें कोई नहीं दबा सकता। अभी कसाय तुम्हारी कम नहीं हुई है, और जब तक कसाय कम नहीं हुई है, कितनी पूजा पाठ, कितना अभिषेक, और प्रतिदिन 2-2 घंटे की भी शांति धारा कर लेना, भीतर की शांति नहीं है ना, वो 2 घंटे की शांति धारा भी काम की नहीं है। और अगर भीतर शांति है, उपशम भाव है, तो 1 मिनट की शांति धारा भी देखने से काम बन जाएगा। कर पाओ नहीं कर पाओ, देखने से भी काम हो जाएगा, पर आवश्यकता उपशम करने की है। अपनी कसायों को, अपने विकल्पों को, अपने संकल्पों को, अपने पापों को, अपने राग द्वेष को दबाने की है। कितना दबा पाते हैं? बच्चों को तो दबा लेते हैं, उनको तो दबा के उनकी गलती के बारे में सुना के परेशान कर डालते हैं। तुम्हें अकल नहीं, तुम्हें ऐसा करते, तुम वैसा। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम कैसे थे? आप कैसे थे? हम अपनी तो भूल जाते हैं, पर उनकी देखते रहते हैं, उनकी ही देखते रहते। नहीं, हमें अपनी देखना है। और जब तक ये उपशम भाव नहीं है, जब तक कसायों को कम करने की इच्छा नहीं है, तब तक माँ चाहे रोहिणी कर लेना, 10 लक्षण कर लेना, चाहे जो चाहे व्रत तप कर लेना, कर्मों की निर्जरा संभव नहीं है। कर्मों की निर्जरा संभव नहीं है। और ये भी पक्का मानना, जब तक निमित्तों के साथ रहोगे, जितने निमित्तों के साथ रहोगे, उतना ही आप पर प्रभाव पड़ता ही रहेगा। इतने हम ऐसे भगवान जैसे तो है नहीं कि लाख निमित्त आ जाए और हम डगमगाए ना। एक कोई नए कपड़े पहन के मंदिर में भगवान और आपके सामने से निकल जाता है, भगवान को छोड़कर पूरी गर्दन दर्द होने तक। हाँ, कोई दूध का दूल्हा नहीं बैठा है। सबके सामने कोई कर पाए नहीं कर पाए, और मान पाओ नहीं मान पाओ, पर एक क्षण तो भली गर्दन नहीं कर पाए। देख रहे लोग, पूरी आंखों से इधर 180 डिग्री तक घूम गया पूरा एंगल कैमरा। हकीकत है, मानो नहीं मानो, यही गलती जीव करते आ रहा है। वो लोग तो यही समझ रहे हैं, यही मैं दिखा रहा हूं कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, बिल्कुल हाथ जोड़ के, पर पूरी इधर उधर ही चल रही है आगे। आश्रव जारी है। ये तप, ये व्रत, ये सब कुछ इन भावों की शुद्धि के साथ करेंगे तो ही कार्यकारी है। नाना विविह तव विविदेहो, विविध प्रकार के तपों के द्वारा शरीर को, और शरीर को ही नहीं, अंतरंग तपों से आत्मा को भी जो तपाता है, वही मरण पर्यंत आराधक होता है। एक व्रत कर लिया, छोड़ दिया, पुनः 2-4 वर्ष बाद पुनः कोई व्रत कर लिया, ये आराधक का लक्षण नहीं है।
ये आराधक का लक्षण नहीं है। उस दिन सम्यक तप आराधना समझाते हुए भी मैंने ज्ञानियों समझाया था कि 2 घंटे का भी तुमने अगर भोजन पानी का त्याग किया है, वो 2 घंटे का तुम्हारा उपवास भी एक देश तप है। ठीक है, 100% नहीं, कुछ तो करो। क्या 2 घंटे भी त्याग नहीं कर सकते? क्या हम 12 महीने में से क्या कुछ 4 महीने का भी त्याग नहीं कर सकते? सबसे अधिक बीमारी का यही समय होता है, और इसीलिए आचार्यों ने कहा है जितना कम खाओगे 4 महीने में उतना ही स्वस्थ रहोगे। पर कितने लोग उपवास, एकासन, रस त्याग, ऐसे बरसात में भी हरी सब्जी और हरे पत्ते खाते बैठे रहते। नहीं खाते आप लोग धनिया पत्ती? बोलो ना सतीश जी, धनिया पत्ती नहीं खाते आप लोग? बेचारी बकरी भी नहीं खाती उसे खाने के लिए। डाल के देखना, खा के देखे बकरी, नहीं खाती। महाराज जी वो नहीं खाती इसलिए तो हम खाते हैं, फिर वही खा जाती तो हमें कैसे मिलता? और हम खाते इसलिए वो नहीं खाती। पर फिर भी धनिया पत्ती है, कौन सी पत्ती और आती, मीठे नीम की आदि पत्ती नहीं पड़े तो फिर स्वाद कहाँ आता है? सबका स्वाद मिलेगा नरकों में, मजा आएगी, फिर समझ में आएगा। कितने जीव हम खा रहे हैं, ना भक्ष्य का विवेक, ना अभक्ष्य का विवेक, कुछ विवेक ही हमारे पास नहीं बचा। काम कैसे बनेगा? हमें आराधक बनना है, आराधक बनना है, कुछ नहीं करो, आराधक तो बन जाओ। गलती का एहसास करते हुए 1, 2, 5, 10 जितना संभव है उतना ही प्रतिशत काम कर लो, उतना ही प्रतिशत काम कर लो। पुनः पुनः मौके मिलने वाले नहीं हैं, पुनः पुनः मौके मिलने वाले नहीं हैं। ये पर्यूषण हो चाहे जो हमें प्राप्त हो रहा है, माँ ये विश्वास मानना पुनः ये जीवन में प्राप्त हो आवश्यक नहीं है। देखते हैं कितनी तपस्या करते हैं। अपने अपने मंदिरों में तो करने वाले बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, पर गुरु के चरणों में बैठकर गुरु के साथ तपस्या करना और करने वालों की अनुमोदना करने वाले विरले ही कोई पुण्यात्मा होते हैं। ये तो पता नहीं नागपुर वालों का कौन सा पुण्य 2025 में पंकज भाई उदय में आया है कि तपस्या के साथ साथ तपस्या करने वालों की भी अनुमोदना और मेजबानी करने का मौका आपको मिलने वाला है। मेहमान तो आते ही आ ही रहे हैं, कोई ऐसा दिन नहीं है कि एक दिन मेहमान नहीं आया, पर मेहमान बनने के साथ साथ मेजबानी करने मिलना ये भी बहुत बड़ी बात होती है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। अब कौन पुण्यात्मा, कौन जीव कैसे कैसे उन क्रियाओं से जुड़ते हुए आराधक बनने का प्रयास करता है, देखते हैं। आप लोग नहीं आना माँ, बहुत दूर है, 50-200 किलोमीटर दूर स्थान है। बहुत सारे लोग आए हमसे कह रहे थे आज इतनी दूर। मैंने कहा 200 किलोमीटर है क्या करें? जिनको उत्साह होता है उनको शिखरजी भी पास लगती है, और जिनको उत्साह नहीं है उसको घर के बगल का मंदिर भी दूर लगता है। हकीकत ऐसी है, सोच है अपनी अपनी, दृष्टि है अपनी अपनी, क्या करें? जिसको कह दूं क्या, बुरी नहीं मानना माताओं, और मान भी जाओ तो क्षमा कर देना। जिनको नरक पास में लगता है उनको मंदिर और गुरु पर्यूषण आदि स्थान दूर लगता है, और जिनको नरक दूर करना है उनको प्रभु और गुरु का द्वार पास में लगता है। अब आप सोच लेना आपको कहाँ जाना है। डॉक्टर सावलकर जी चंद्रपुर पास में है, वे सोहितकर डॉक्टर भी आए थे, कहाँ बैठे? पास में है कि दूर में है? डॉक्टर साहब सोच लेना, विचार कर लेना, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय के बेशकीमती समय पुनः हमारे जिंदगी में लौट के नहीं आते। जिन जिन जीवों ने इन शिविर जैसे आयोजनों में बैठकर तपस्या की है, उन पुराने लोगों से पूछ लेना कि क्या मिला और क्या खोया। जाते हुए वे एक आप देखोगे, बहुत वर्ष हो गए ना, 12-14 साल हो गए, 13 के बाद इसलिए याद दिला रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों के बाप बन गए, और बहुत सारे बाप
चले भी गए। तो इसलिए याद दिला रहा हूँ, जाते समय वे बच्चे युवा रोते जाते हैं, घर नहीं जाना है। बहुत अद्भुत वह अनुभूति को प्राप्त करना है। दुकानदारी और घर के बाकी के काम तो अपनी जगह पे आयुष है ही, वो तो छूटने वाला है ही नहीं है, कभी नहीं छूटेगा, मरने तक नहीं छूटने वाला है। मरते समय भी व्यक्ति कहता है थोड़ा सा, यमराज पूछने है तो कहता है थोड़ा सा दुकान बंद के आऊँ शाम के, नहीं तो संडे के दिन आ जाना, छुट्टी होती है तब फिर फ्री, दुकान बंद करने की झंझट नहीं तो जब सीजन नहीं होता है तब आ जाना, नहीं तो सीजन में आओ तो यमराज पूछ के और बता के नहीं आता। जैसे दुकान में ग्राहक व्यापारियों रवि भाई बता के नहीं आता ना, मृत्यु भी बता के आने वाली नहीं है। कब तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे कोई भरोसा नहीं है। कहा जाता है दस्तक देती है, पर पता कर लेना दस्तक नहीं, सीधी आके उठा के ले जाती है। कोई समझौता नहीं है, कोई समझौता नहीं है, कोई समझौता नहीं है। इसलिए आत्म स्वभाव में तत्पर हो जाओ। मैं नहीं कह रहा हूं, यहां लिखा है अपसहावे निरहो, अपने आत्म स्वभाव में तत्पर हो जाओ। कम से कम इतना सुन ही लो कि मैं आत्मा हूं, मेरी आत्मा का स्वभाव क्या है। ये समझे बिना काम नहीं होगा। कई सारे लोग तो ऐसे हैं, आत्मा की बात कह दो तो बौखला जाते, आत्मा परमात्मा फालतू नहीं। आत्मा को समझे बिना काम कैसे होगा। परमात्मा बनने के लिए आत्मा को, आत्मा के स्वभाव को प्राप्त करना होगा। प्राप्त नहीं, मैं तो कह रहा हूं कुछ तो सुन लो, कुछ तो समझ लो। और जो उस आत्मा के स्वभाव, आत्म स्वभाव को प्राप्त करता है, अपने आप परद्रव्यों से, परद्रव्यों की अभिलाषा, इच्छा, आकांक्षा से दूर हो जाता है। निरो वजीय परद्रव्य संग सुख रसो। पर द्रव्यों से प्राप्त होने वाले जो सुख है, उनसे वह निम्न ही परावदसो, उससे वह दूर दूर होते हुए राग द्वेष को भी छोड़ने का प्रयास करता है। राय दोषो मिला क्या शब्द 19 नंबर में, राय दोषो। कौन से राय? कोई राय नहीं तो रायचंद की याद आ जाए। रायचंद की कमी थोड़ी ना है संसार में। मैं राय की नहीं, राय यानी राग और दोष। ये राग दोष को छोड़ना ही पड़ेगा। जब तक राग द्वेष है, इष्ट अनिष्ट, तेरा मेरा, अपना पराया, तब तक काम होने वाला नहीं है। नहीं होने वाला। ना भगवान, ना गुरु, ना प्रभु, ना जिनवाणी, ना अपने स्वार्थ की पुष्टि के लिए रागी द्वेषी के साथ रह के किया गया राग द्वेष कोई भी काम में आने वाला नहीं है। छोड़ना तो पड़ेगा, छोड़ना तो पड़ेगा, छोड़ना तो पड़ेगा। पर्याय में से तुम्हारी आत्मा छोड़ के चली जाए, उससे पहले हमें इन सब को छोड़ना होगा, तभी हम आराधक बन सकते हैं। पुनः कह रहा हूँ, आराध्य मत बनो। और पंचम काल में आप आराध्य भगवान बन सकते ही नहीं है। आप क्या, मैं भी भगवान नहीं बन सकता पंचम काल में। मैं भी पंचम काल में भगवान नहीं बन सकता, पर क्या हम उनके आराधक भी नहीं बन सकते? बन सकते हैं। क्या इन 4 आराधनाओं को प्राप्त करते हुए श्रावक आराधक नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। सच्चे आराधक, पूर्ण आराधक तो निर्ग्रंथ दिगंबर तपोधन ही होते हैं, जिनके पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय के साथ सम्यक तप भी होता है। वे सच्चे आराधक होते हैं। पर ज्ञानियों, श्रावकों, ध्यान रखना, श्रावक भी अगर सही मायने में, सही तरीके से अगर समाधि करता है, इन 4 आराधनाओं को अपनी शक्ति के अनुसार धारण करता है, पक्का और पक्का आप मान लेना, पक्का मान लेना, 7-8 भव में निर्वाण प्राप्त करता है। सुनाई दिया कुछ माँ? सही मायने में जैसा यहाँ उस आराधनाओं का स्वरूप कहा है, एक श्रावक भी इन आराधनाओं को प्राप्त करता है। ये कोई संकल्पना और झूठी बातें नहीं है। श्रावक भी अगर इन आराधनाओं को प्राप्त करता है तो नियम से 7-8 भवों में, आप लोग नहीं चाहते घर संसार परिवार के दुखों से छूट जाए माँ? चाहते तो है।
पर पूरी तरीके से छोड़ना नहीं चाहते, चाहते प्राप्त करना है। दे सको तो दो, छोड़ने की मत कहो, है ना। देने के लिए लेने के लिए तो सब तैयार है, पर छोड़ने की कुछ तैयारी नहीं। पर ध्यान रखना, नहीं रहे छोड़े बिना मिलने वाला नहीं है। ये समय है, ये समय है, ये समय है। हमें आराधक बनना है, हमें आराधक बनना है। आराधक बनो, बाकी कुछ बनने की आवश्यकता आज नहीं है। और आज हम थोड़े से भी आराधक बनने और थोड़े से नहीं आराधक बनने का निर्णय भी कर लेना, तो भी पक्का मान लो, आज नहीं तो कल कभी ना कभी काम होगा, कभी ना कभी काम होगा। अजय भाई इसलिए इतना सारा कहना पड़ता है क्योंकि सुनते सुनते इतना सुनाई देता है, इतना समझ में आता है, उससे कम कुछ करने के भाव होते, और करने के लिए व्यक्ति इतना चुटकी भर ही करता है। अगर मैं इतना सा ही कह दूं ना, तो व्यक्तित्व को इतना सा भी समझ में नहीं आता। आचार्यों ने, तीर्थंकर भगवान ने तो कितना सारा कहा, कुछ आचार्य भगवंत लिख पाए, कुछ कह पाए, कुछ आप समझ पाए और कुछ धारण कर पाओगे। कुछ तो करना ही पड़ेगा, बिना उसके काम होने वाला नहीं है। समय हो गया, तो पंकज भाई भी खड़े हो गए, अब तो बंद भी करना पड़ेगा। समय हो गया है, समय हो गया है, समय हो गया है। समझो, अपने समय को समझो। दुनिया के और घड़ी के समय को तो समझ के हमने बहुत कुछ फिर भी करने का प्रयास किया है, पर अपने आप को और अपने समय को समझने का प्रयास किया ही नहीं। जाओ माँ, समय हो गया। भोजन नहीं बनाना, बनाने वाले घर में होंगे, बन गया होगा। करना तो पड़ेगा कि वो भी कह दो आप ही कर लो, मैं आज महाराज के पास हूँ। करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। भोजन बनाना, भोजन करना, व्यापार करना, ये सब कुछ हमने सीखा है। एक बार जीवन जीना सीख ले, एक बार जीवन जीना सीख ले, तो मेरा जीना भी जीना बन जाएगा, मेरा जीवन भी जीना बन जाएगा। करेंगे पुनः समय पर, नहीं करेंगे आओगे सो पाओगे, नहीं तो हाथ मलते रह जाओगे। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता, बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। ये मौके जीवन में पुनः आने वाले नहीं हैं, और मनुष्य पर्याय जैसा मौका तो जीवन में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जाओ, करते हैं पुनः समय पर समय की चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।